अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब अमन सलामती और खैर खैरियत के साथ होंगे। तो व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे। मैं अपना मेथड आपसे शेयर करती हूँ कि मैं ये पराठे किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और यमी ये पराठे बनते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो मूली लिया, अच्छे से छील कर धोकर रख लिया। और तो उसके साथ ये जो बेबी पत्ते होते हैं ना उसके, तो ये भी मैंने धो के रख लिए हैं। ये आप लोग ज़रूर साथ में यूज़ किया करें, ये मूली को हज़म करने में मदद देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो मूलियां हैं इनको हम इस तरह से कद्दूकश कर लेते हैं। आप चाहें तो आप ज़्यादा बारीक साइड से भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा इधर से करूँगी, थोड़ा मज़ीद बारीक वाली साइड से भी कर लूँगी आफिक। तो माशाल्लाह से ये मूलियाँ हमने कद्दूकश कर ली हैं और इसमें काफ़ी सारा पानी है। तो ये पानी जो है हम इसका इस तरह हाथ से निचोड़ के निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसका ये पानी थोड़ी सी कड़वाहट भी होती है, हल्की सी जो मूली की स्मेल होती है ये सबको पसंद नहीं आती, तो इसलिए इसका ये पानी निकाल लेती हूँ मैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा सा ये तैयार हो गया है मूली का। और इसमें ये जो पत्ते हैं ये अब काट लेंगे बारीक बारीक। तो ये पत्ते आप लोग ज़रूर ऐड किया करें। मतलब मूली बजाते खुद तो इतनी जल्दी हज़म होने वाली नहीं होती, लेकिन जब आप इसमें ये पत्ते यूज़ करेंगे सलाद में भी, आप या इस तरह पराठों में भी करें तो ये बहुत जल्दी हज़म हो जाती है। ये पत्ते बहुत अच्छे और बहुत से इसके फ़वाइद होते हैं। तो साथ में ये खुशक धनिया मैंने ले लिया है मोटा मोटा कूट कर 1 टेबल स्पून, और साथ में इसमें 1 हरी मिर्च छोटी सी मैंने डाली है, चूँकि वो बहुत तेज़ है तो मैंने 1 ही डाली है। तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से मिर्चें या नमक जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मसालों में थोड़ी सी मैंने रेड मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, इतना ही ज़ीरा 1 टीस्पून, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और साथ में हल्दी है थोड़ी सी, और नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा मिर्च और नमक आप कर सकते हैं। हम लोग चूँकि मिर्च और नमक कम ही खाते हैं तो मैं उसी हिसाब से ऐड कर रही हूँ। तो इस चीज़ को अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, इसमें इनको यकजान कर लेंगे ये। और यहाँ पे मैं 1 लीमू इसमें निचोड़ लूँगी, इसके बीज निकाल के। आप चाहें तो आप इमली का पल्प भी 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये बीज निकाल के हम 1 लीमू इसमें ऐड कर लेते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। दूसरी तरफ पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है 3 टेबलस्पून के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसको हमने तेज़ आंच पे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। याद रहे कि इसको तेज़ आंच पे ही आपने कुक करना है, हल्की आंच पे नहीं। इसका थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो भी, ताकि इसको खुश्क हो जाए अच्छे से, और जो इसमें हमने मसाले ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पक जाए। इसको हल्की आंच पे नहीं करना क्योंकि हमें ये फुल कुक किया हुआ नहीं चाहिए। तो ये इसका जो बैटर है ये तकरीबन तैयार हो चुका है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क है। तो इसको एंड पे हमने बिल्कुल ठंडा कर लेना है। गरम गरम जो है वो हमने पराठों में ऐड नहीं करना। तो यहाँ इसको हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। यहाँ पे हरा धनिया तकरीबन 3-4 टेबलस्पून के करीब ये बारीक बारीक काट के ये मैंने ऐड कर लिया है। इसको भी अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब पेड़े में बना रही हूँ जो नॉर्मल हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, गंदम का आटा, मैं वही उसी के साथ मैं ये पराठे बना रही हूँ। तो छोटे छोटे से हमने पेड़े इसके बना लेने हैं। और इसको हमने बेल लेना है, छोटे छोटे पेड़े बना के। अगर आप चाहें तो आप 1 पेड़े के अंदर ये बैटर रख के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये इसी मेथड के साथ मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है, और मैं इसी तरह बनाती हूँ। 2 छोटे छोटे पेड़े
और इसके ऊपर अच्छे से फैला के हमने ये बैटर लगा लेना है। तो रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देंगे आप, मुझे उम्मीद है, और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन तो आप प्रेस कर ही देंगे, इसके लिए जज़ाकल्लाह। इसको अच्छे से साइडों से हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये अलग न हो, और इसके अंदर जो बैटर हमने डाला है वो ऑयल डालने के बाद निकले नहीं इसमें से बाहर। तो जब हम इसके ऊपर तवे पे, जब तवा गर्म हो जाए ना, तो पराठा बनाते हुए अमूमन आग इसकी जो है हल्की कर देनी चाहिए, वरना पराठे जलना शुरू हो जाते हैं। जब इसके ऊपर ऑयल डालते हैं ना तो पराठा फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसकी आंच हल्की करेंगे तो अच्छा सुरख सा पराठा बनेगा। तो पराठा कभी भी तेज़ आंच पे मज़े का नहीं बनता। हल्की आंच पे जब ऑयल डालने के बाद, ये घी डालने के बाद आप पराठे को पकाएंगे, सेकेंगे, तो वो सुरख सुरख और अच्छा सा बन के तैयार होता है। तो अभी इसकी आंच मैंने हल्की कर ली है। और पराठे हमेशा घी में ही बनते हैं, हम ऑयल में पराठे नहीं बनाते। ऑयल में बिल्कुल भी पराठे क्रिस्पी और मज़े के नहीं बनते। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना अच्छा सुरख सुरख सा पराठा ये मेरा बन रहा है। इस बैटर के साथ तकरीबन ये मैंने 4 पराठे बनाए थे और एक आध पराठे का बच भी गया था। तो व्यूअर्स, ये मैंने इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ कट कर लिया है। ये 4 पराठे मैंने बनाए थे ऊपर नीचे रख के, अब इसको मैं कट कर रही हूँ और फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं तो कितने ज़बरदस्त सुरख क्रिस्पी से मूली के पराठे रेडी हो चुके हैं गुड़ की चाय के साथ। तो सर्दियों में सुबह सुबह नाश्ते में आप लोग ये इंजॉय करें, भाप उड़ाती गुड़ की चाय और भाप उड़ाते हुए गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सिंपल सा ये नाश्ता अच्छा लगेगा आपको, और आप चाहें तो इसके साथ अचार भी खा सकते हैं, और हम इसी तरह इसको एंजॉय करते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं ये खाली मूली के जो पराठे हैं ये चाय के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा, आएंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह खुश रखे आप सबको, हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें अल्लाह की, और सलामत रहें सब। तो फ़ी अमानिल्लाह।